हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ना। तो आज आपके लिए लेके आए हैं सरफेस टेंशन का पार्ट 2 और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ड्रॉप। क्या है बच्चों नेम? एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ड्रॉप। और एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सोप बबल के बारे में। इसके बारे में बच्चों, सोप बबल के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सोप बबल, तो बस हमको पढ़ना यही है कि इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर कितना होता है, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ड्रॉप का या फिर सोप बबल का। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ड्रॉप। क्या है बेटा हेडिंग? एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ड्रॉप। ओके, ठीक है बेटा। अब एक्सेस प्रेशर निकालते हैं हम। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले एक लेयर की सोप बबल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सोप बबल के अंदर लिक्विड मौजूद है। मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है। रेडियस क्या है? आर। ठीक है, इसके अंदर प्रेशर कितना रहता है बच्चों? पी इनसाइड। ठीक है, फोर्स कितना रहता है? तो एफ इनसाइड। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, मैंने पूछा ये स्फीयर दिखता, ये क्या दिखता? स्फीयर। अगर स्फीयर दिखता तो ये क्या रहता? 4 पाई का आर स्क्वायर। ये क्या रहता? 4 पाई का आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। देखो, बाहर से भी फोर्स लग रहा, एक बाहर से भी फोर्स लग रहा एफ नॉट, एक बाहर से भी प्रेशर लग रहा पी नॉट। ये तो पता है हमको। अब मैंने बोला कि ये जो सोप बबल है वो एक्सपांड हो रहा। क्या हो रहा बेटा? एक्सपांड हो रहा। तो किस तरह से एक्सपांड हो रहा? गंदा हो गया सर। तो इस तरह से ये एक्सपांड हो रहा। ठीक है, क्लियर है? तो जब हमने बोला कि ये एक्सपांड हो रहा तो ये डेल्टा आर से एक्सपांड हो रहा। कितने से एक्सपांड हो रहा? ये डेल्टा आर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये डेल्टा आर से एक्सपांड हो रहा तो ये भी स्फीयर दिख रहा, इसका मतलब इसके पास भी 4 पाई आर स्क्वायर है। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखो, ये तो बात समझ में आ गई। हमको फार्मूला क्या प्रूफ करना था? प्रूफ तो ये वाला फार्मूला करना था, P आउटसाइड P इनसाइड इज इक्वल टू 2s बाय आर। ये तो फार्मूला प्रूफ करना था ना। ठीक है, तो ये तो पता चल गई F इनसाइड कितना है, P इनसाइड कितना है, रेडियस क्या है, R है, डेल्टा आर से एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, तो चलो ये फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये फार्मूला ड्राइव करने के पहले सबसे पहले हमको एक चीज पता होना, सरफेस एनर्जी। क्या पता होना? सरफेस एनर्जी। तो पता है हमेशा हमको एनर्जी किसके बराबर रहती? तो वर्क के बराबर। एनर्जी किसके बराबर रहती? वर्क के बराबर। दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है? एनर्जी किसके बराबर रहती? वर्क के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, वर्क निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम वर्क निकालेंगे। वर्क का फार्मूला, वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला कि सोप बबल के अंदर फोर्स कितना है? तो देखो एफ आई और एफ नॉट, एफ आई और एफ नॉट। मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है सोप बबल का, तो आपने आर नहीं बोलना। क्यों? अगर हम आर बोल दिए तो एक्सेस प्रेशर तो पढ़ रही नहीं है, एक्सेस प्रेशर तो फिर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे यहाँ पे डेल्टा आर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फार्मूला ड्राइव करना है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट आर नहीं होना, आर नहीं होते हुए हम लिख रहे हैं यहाँ पे इनटू में डेल्टा आर। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? डेल्टा आर। ठीक है, अब हमको पता है कि पी इनसाइड भी है, ओके, पी आउटसाइड भी है। इसका पी इनसाइड और एफ इनसाइड का इक्वेशन क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। आउटसाइड की भी इक्वेशन 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे इक्वल टू लिखता हूं
पी आउटसाइड 4 पाई का आर स्क्वायर, 4 पाई का आर स्क्वायर कैसा आ गया तुमको तो पता ही है, इक्वेशन है, ठीक है। पी इनसाइड माइनस 4 पाई का आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर। क्लियर है इतना बेटा? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? ओके। अब देखो 4 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर वो भी कॉमन है। एक काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ फिर फार्मूले को, पी आउटसाइड पी इनसाइड कॉमन है तो बाहर निकल लिया, 4 पाई का आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर। तो ये मिल गया हमको वर्क डन। ये क्या मिल गया बच्चों हमको? देखो अब वर्क डन तो मिल गया, अब हमको निकालना है किस क्या इसकी सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी सॉफ्ट बबल की निकालना है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। ये पढ़े थे हमने फार्मूला, ये फार्मूला है हमारे पास। सर डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू है एनर्जी, किसकी एनर्जी? तो लिक्विड की, ठीक है, वो पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर में। एस क्या है सर? एस है तो सरफेस टेंशन, एस क्या है? सरफेस टेंशन। और डेल्टा ए क्या है? डेल्टा है बच्चों चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। अब हमको पता है कि चेंज इन एरिया कैसे निकालते हैं हम, तो देखो चेंज इन एरिया कैसे निकालते हैं हम? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब मैंने पूछा कि फाइनल एरिया सोप बबल का क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि फाइनल एरिया जो सोप बबल का है, सोप बबल का फाइनल एरिया वो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर है। सर कैसा? तो देखो 4 पाई तो इसकी इक्वेशन है, आर स्क्वायर ये आर प्लस डेल्टा आर। फाइनल तो ये लिखेंगे ना बेटा हम, आर प्लस डेल्टा आर, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? अगर मैंने पूछा इसकी फाइनल इक्वेशन क्या है सोप बबल के लिए, तो आप आर प्लस डेल्टा आर बोलेंगे क्योंकि डेल्टा आर से एक्सपांड होगा। तो फाइनल में तो मैं ये लिख दूं, ठीक है। मैं पूछे इनिशियल क्या है, तो मैं तो इनिशियल बोल सकता 4 पाई का आर स्क्वायर। ये देखो दिख रहा है क्या? ये देखो इक्वेशन दिख रही है। इतना क्लियर है कि मैं ए आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता? 4 पाई का आर स्क्वायर, ठीक है। ओके सर इसकी क्या मदद दूंगी बताता बेटा। ओके अब देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन ही है क्या? चेंज इन एरिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फाइनल भी पता चल गया, इनिशियल भी पता चल गया, इसको पुट करते हैं। ओके तो एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो यहाँ तो जगह ही हमारे पास, लिख देता हूँ। हाँ सरफेस टेंशन तो एज इट इज आएगा, इसके जगह क्या लिखूं मैं? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। इसमें तो बेटा कंफ्यूज नहीं हुआ ना। देखो टोटल एरिया निकालने का तरीका तो ये है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल तो कितना निकला? इतना निकला। देखो आर प्लस डेल्टा आर क्यों लिख रहे? ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल कब निकलता? टोटल इनिशियल टोटल फाइनल। तो अब मैं बोलूँ आर प्लस डेल्टा आर तो फाइनल है, तो आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर इसके लिए हमने करें। देखो देखो क्लियर है बेटा इतना? ओके अगर मैंने पूछा इनिशियल क्या है, इनिशियल तो है हमारे पास 4 पाई का आर स्क्वायर। देखो इक्वेशन आगे। अब हमने इक्वेशन पुट करे किसके जगह? तो इसके जगह एच तो एज इट इज आ गया, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर तो हमको मिल गया फाइनल। इनिशियल कितना है हमारे पास? 4 पाई का आर स्क्वायर। कंप्लीट? इतनी बात समझ में आ रही है? ओके ठीक है। यहाँ बढ़ते बेटा बच्चों हम एच तो एज इट इज लिख देंगे, हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमको तो ये पता है कि ये दिख रहा है हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ओके तो हम पुट कैसा करेंगे बच्चों? देखो ये देखो r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। ओके यहाँ पे आर स्क्वायर, बी क्या है? डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2r डेल्टा आर। यानी ये इक्वेशन की जगह अब हम ये पुट करेंगे। ये किसका फार्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अब ये फार्मूला लिख दूं यहाँ पे, तो लिख देते हैं। इनटू में तो लिखेंगे हम 4 पाई। ओके बची क्या इक्वेशन? आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर।
दिख रही क्या इक्वेशन? ओके, माइनस गड्ढा हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है। माइनस में क्या है, अब देखो 4 पाई, ये 4 पाई, ये 4 पाई, देखो कहाँ है वो इक्वेशन हमारी, ये 4 पाई, ये 4 पाई जैसा दिख रहा तो कॉमन निकाल लिया हमने, तो कॉमन आ गया, ये तो पता है हमको। अब बची क्या इक्वेशन यहाँ पे, तो आर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। ये देखो ये प्लस में माइनस में आर स्क्वायर कैंसिल कर दूं, ठीक है। ओके, ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, s इंटू 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर, 2r डेल्टा, यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी बुक उसको ऐसा बोलती, क्या बोलती कि ये जो डेल्टा आर है वो बहुत स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है, नथिंग बट उसकी वैल्यू 0 होंगी, या 10 की पावर में -1 वैल्यू होंगी, या फिर 10 की पावर में -3 वैल्यू। सर कैसा, बता दो। डेल्टा आर क्या है, जब सोप बबल एक्सपांड हो रहा, देखो सोप बबल एक्सपांड हो रहा मतलब वैल्यू निगेटिव में जा रही, वैल्यू निगेटिव में जा रही। देखो सोप बबल के लिए एक्सपांड हो रहा कितने से, डेल्टा आर से। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक है। हम उसको मान सकते हैं कि ये नथिंग बट 0 है, मान सकते हैं, वैसे दिवा तो है नहीं हमारे बुक के अंदर, इनसाइड के अंदर, ठीक है। मानते कि यहाँ की वैल्यू 0 है, जब एक्सपांड हो रहा तो यहाँ की वैल्यू बताओ, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मान रहे हैं। अगर किसी ने दे दिया कि 10 की पावर -3 है, तो यहाँ की भी 10 की पावर -3, बहुत स्मॉल है ना बेटा, स्मॉल है इसलिए बोल रहा है कि डेल्टा स्मॉल है, इसलिए वैल्यू है तो 0 होंगी, तो 10 के पावर में कुछ वैल्यू बनी, ठीक है। दिया तो नहीं है, बस इतना बोला एनसीईआरटी और बोर्ड बुक के अंदर कि वैल्यू तो 0 है, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बनती फाइनली फिर, s 4 पाई इंटू में 2r डेल्टा। तो ये इक्वेशन क्या निकल गई, तो मैं देखूं ये इक्वेशन तो निकल गई एनर्जी, इक्वेशन तो निकल गई एनर्जी, क्लियर है इतना बेटा, एनर्जी हमने निकाल ली। वर्क डन भी हमको पता है, वर्क डन क्या है हमारा ये, तो वर्क डन को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और एनर्जी को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ओके, क्लियर है इतना। हाँ बच्चों, एक बात आपको बताना भूल गया मैं कि देखो यहाँ पे एनसीईआरटी और बोर्ड बुक गड़बड़ करता है कि बोलता है डेल्टा आर स्मॉल है, क्या है बेटा, डेल्टा स्मॉल। अगर मैं मानूं कि डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, ये वैल्यू अगर 0 भी होगी, तो बेटा इसका क्या, इसका क्या बेटा, ये तो एज इट इज आ रहा है ना, ये तो एज इट इज आ रहा है ना, यानी कि इसका मतलब ऐसा है कि बस किसी भी इक्वेशन बनाओ और छाप दो उसके अंदर, बस बनाना है इक्वेशन। ये डेल्टा आर 0 रहा चलता, ये डेल्टा आर 0 नहीं होगा। अब अगर मैं देखूं तो ये डेल्टा आर तो इसमें से निकला है ना, ये डेल्टा आर तो इसमें से निकला है ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, यानी बी स्क्वायर को तुम 0 मान रहे, ये 10 की पावर माइनस में मान रहे, और बी की जो वैल्यू है यानी कि डेल्टा आर, ये भी डेल्टा आर की वैल्यू, लेकिन ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में नहीं है, यानी कि इसको स्क्वायर में नहीं मानते हुए, इसका मतलब ये आप ये बोले कि डेल्टा आर स्क्वायर 0 है और डेल्टा आर ये 1 है, ऐसा समझ मान रहे। हालांकि वैसे पॉसिबल नहीं है, देखो आप ऑब्जर्व करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब गलत इक्वेशन लिखा रहे, क्या करते, पढ़ना पड़ता। हाँ सर कैसा करेंगे, पढ़ना तो है बेटा। हाँ चलो छोड़ो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गई, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना, ओके। अब मैं देखो इक्वेशन सेकंड क्या है, तो s 4 पाई 2r डेल्टा आर, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, p आउटसाइड p इनसाइड, हाँ सर दिख रही क्या, ये देखो ऐसा लिख देता हूँ, 4 पाई का आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर, दिख रहा क्या, तो ये डेल्टा आर से डेल्टा आर मर गया, ये 4 पाई से 4 पाई मर गया। अब देखो यहाँ 2r है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है मतलब r इंटू आर में लिख दो ऐसा में, क्लियर, ओके क्लियर, यानी ये r में का ये एक r कैंसिल कर दो, यानी एक r में का ये एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ इक्वेशन क्या बची, 2s p नॉट p इनसाइड, ये बची s इंटू 2 p आउटसाइड p इनसाइड, r में का एक r मर गया, तो क्या बची इक्वेशन, एक r, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये फाइनल इक्वेशन लिख सकता हूँ
P आउटसाइड P इनसाइड इज इक्वल टू 2s बाय r। दिख रही क्या इक्वेशन? देखो ये फार्मूला हमको प्रूव करना था, मिल गया। ये फार्मूला हमको प्रूव करना था। कैसा फाइंड करें? कुछ भी नहीं करें, पहले हमने समझे कि सोप बबल कितने से एक्सपांड हो रहा है, डेल्टा आर से, एफ आई, पी आई, एफ नॉट, पी नॉट, ये तो हमको पता है, इस पेयर की वैल्यू भी पता है। बस हमने क्या समझा कि एक्सेस प्रेशर निकालना है तो फार्मूला प्रूव करना है। तो फार्मूला प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको इसके एनर्जी और वर्क डन पता होगा। तो हमने क्या करा, एनर्जी किसके बराबर रहती, वर्क के बराबर, वर्क फाइंड करा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर ये मिला। ठीक है, उसके बाद उसकी एनर्जी फाइंड करी। एनर्जी का फार्मूला डेल्टा यू इक्वल टू एस इंटू डेल्टा आई। एस क्या है, सरफेस टेंशन, डेल्टा आई क्या है, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया हमने देखा, इसका चेंज इन एरिया कितना हो रहा, तो आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर लिखा इक्वेशन। वो फाइनल इक्वेशन फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू में डेल्टा आर। ओके, क्लियर। अब देखा कि ये इक्वेशन तो हमारी ये बन रही, तो हमने इक्वेशन को पुट किया। फिर देखा आर आर प्लस माइनस खत्म कर दिया, ऐसे इंटू में 4 पाए डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर। अब बोला कि डेल्टा आर स्मॉल है, देखो बताया था मैंने अभी, तो फाइनल वैल्यू ही मिली। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में रखें, एस एज इट इज 4 पाई कैंसल, 2r से कार मर गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर मर गया, इक्वेशन ये मिली। बाकी की इक्वेशन फिर हमको क्या मिली, पी आउटसाइड पी इनसाइड इज इक्वल टू 2s बाय r। ये इक्वेशन मिली सोप बबल के वन लेयर की, सोप बबल के एक लेयर की। क्लियर है इतना बेटा, समझ में आ रही बात? ओके। अगर मैं पूछूं सोप बबल के 2 लेयर की कितनी बनेंगी, 2 लेयर की, तो तुम एज इट इज बोल देना बेटा, यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 2s बाय r, यानी कि इक्वेशन क्या होंगी 4s बाय r। क्लियर है इतना बेटा? तो देखो सिंपल सी मेथड है, क्या करना, अगर आपको एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ड्रॉप पता करना है ना, तो आपको डायग्राम तो पहले ही ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद उसकी सरफेस एनर्जी पता होना। अब सरफेस एनर्जी के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकलेगा तभी सरफेस एनर्जी निकलेगी। अगर दोनों इक्वेशन नहीं निकली तभी हमारा प्रेशर इनसाइड और प्रेशर आउटसाइड पता चलेगा। तो कितना मिला प्रेशर इनसाइड प्रेशर आउटसाइड एक लेयर का 2s बाय r। अगर हम 2 लेयर का देखेंगे तो कितना निकलेगा 4s बाय r। फिजिक्स ऑफ इंस्टीट्यूट को उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला बच्चों, वो आने वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या कैपिलरी राइज। ठीक है, थैंक यू एंड वेलकम।